दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज एमपी गुना। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर। शहर में चोरों का बेखौफ राज। खटीक मोहल्ले में काली माता मंदिर में चोरी, शाम को किए दर्शन, आधी रात को मुकुट हार सहित दान पेटी ले गए नकदी। शहर सहित जिले भर में चोरों का बेखौफ राज चल रहा है। लगभग हर रोज छोटी बड़ी चोरियों के मामले सामने आ रहे हैं। अब चोरों ने शहर के व्यस्ततम मार्गों में से एक रपटा खटीक मोहल्ला स्थित काली माता मंदिर में सेंधमारी की है। यहां एक काले कपड़े पहने अज्ञात चोर ने शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात को करीब 3 बजे माता के मंदिर का ताला तोड़कर काली मां के चांदी के हार, मुकुट, दान पेटी के करीब 70,000 नकदी, मंदिर के बर्तन सहित अन्य सामान चोरी कर लिए। जी, हमारा बहुत पुराना मंदिर है काली माता का, और लगभग बहुत जनता भी अच्छी आती है दर्शन करने के लिए। रात के करीबन 3:15 के अंदाज में एक अज्ञात व्यक्ति आया, ताला तोड़ा और पूरे दान पेटी के पैसे ले गया और जो भी सामान थे वो ले गया। चांदी की कुछ चीज़ें थी वो भी चली गई। और उसके पीछे हम लोग रात को ये बगल में रहते हैं, वो रात को 3 बजे उसके पीछे ही भागे, लेकिन वो भाग गया मंडी की तरफ। क्या क्या गया है लगा मंदिर से? हम हर साल झांकी लगाते हैं रपटे पे, तो उसमें कम से कम 90 से 70 से 90 के समथिंग उसमें पैसे निकालते हैं हर साल। 90 लाख। लेकिन उसमें तो अब चिल्लड़ छोड़ के गया, नोट तो सारे वो ले ही गया। एक चांदी का मुकुट चला गया है और पीतल के बर्तन गए, और माता जी के मतलब उसने कुछ छोड़ा ही नहीं मतलब। और ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे उसने। और 7 बजे भी आया, वो दर्शन वर्शन करे, सामने बैठा रहा और बहुत देर से वो नजर देख रहा था। चोरी घटना बनने में कब दिया होगा? लगभग रात को 3 की समथिंग, 3:15। आपने कहाँ देखा? सीसी फुटेज में देखा या सीटी फुटेज में नहीं, जो बगल में चाचा जी रहते हैं उनने उसके पीछे भागे, वो चोरी करके भागे। टोटल चोरी कितनी पूछा भी है? लगभग 1 लाख से समथिंग तो केस ही होगा उसमें। 70 से 1 लाख के समथिंग केस है। चांदी की चीज़ें, पीतल की जो भी भगवान माता जी के बर्तन जो भी है वो सारे सामान ले गए। पेटी अब कब खुलना था? पेटी अगले महीने खुलती नवरात्रि में। झांकी लगाते? झांकी के लिए पैसा आता है, वो पूरा काम है। ये काली माता का मंदिर है और खटीक समाज का। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट की? पुलिस में गए थे वो, लेकिन सीसी कैमरा में देख रहे हैं, अभी चल रही है उनकी जांच भी पूरी कर ही रहे हैं। कौन सा थाना लगता है? सिटी कोतवाली गुना। मेरा मन। हड़ताली पटवारियों ने मांगों को लेकर निकाली तिरंगा रैली। हनुमान टेकरी पहुंचकर सरकार को सद्बुद्धि देने टेकरी सरकार को सौंपा ज्ञापन। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारियों ने शनिवार को शहर में विशाल तिरंगा रैली निकाली। ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हनुमान टेकरी पहुंची। यहां सरकार को सद्बुद्धि देने टेकरी सरकार के चरणों में ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर पटवारी संघ ने कहा कि अगर सरकार उनकी चुनाव से पहले मांगे पूरी नहीं करती तो इसका असर सरकार को आगामी चुनाव में देखना होगा। हमारी हड़ताल, पटवारी संघ मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जो हड़ताल 6वां दिन है, और उसके तालमेल में आज हमने तहसील प्रांगण से टेकरी धाम तक तिरंगा रैली शांतिपूर्वक निकाली और उसको श्री हनुमान जी बालाजी महाराज को हमने ज्ञापन सौंपा है कि मध्य प्रदेश शासन को वो सद्बुद्धि दें और हमारी जो मुख्य मांग है 28 वेतनमान की वो पूरी हो। हमने हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया और उनसे समस्त पटवारियों ने यही निवेदन किया, ये प्रभु इस शासन को सद्बुद्धि दें और हमारी 2800 की वेतन मांग पूरी करें। व्यापारियों एवं कैंट पदाधिकारियों ने की सीएम से सौजन्य भेंट। पुरानी मंडी की लीज का स्वामित्व देने सहित मेडिकल कॉलेज रिंग रोड बनाने की रखी मांग। जिले के प्रमुख व्यापारी एवं व्यापारिक संस्था कैंट के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से विशेष मुलाकात कर शहर की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को रखा। इस मौके पर सीएम के साथ कैंट संभागीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री अमित शौगानी एवं जिला अध्यक्ष रविंद्र जैन द्वारा श्यामला हिल्स स्थित स्मार्ट पार्क में पौधरोपण किया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने सीएम के समक्ष गुना की विभिन्न मांगों को रखा, जिसमें पुरानी गल्ला मंडी में लीज की दुकानों पर बने बहुमंजिला इमारतों को चलते भूखंडों का स्वामित्व देने की मांग की गई। देखिए, हमने कल मुख्यमंत्री जी के साथ वृक्षारोपण किया स्मार्ट पार्क में, और हमने मांगे रखी मुख्य रूप से मंडी प्रांगण, पुराने मंडी प्रांगण के बारे में कि 1996 में मंडी नानाखेड़ी मंडी में शिफ्ट हो चुकी है
और उसके बाद आज तक मंडी का ही आधिपत्य है, तो मंडी हस्तांतरित पुरानी गल्ला मंडी प्रांगण को नगर पालिका को करे, जिससे उचित विकास हो सके, उचित देखभाल हो सके, उचित साफ सफाई हो सके। और मंडी में 80% भूमि मंडी समिति द्वारा रजिस्ट्री करके बेची गई है, 20% के आसपास भूमि लीज पर दी गई है। तो हमने निवेदन किया है कि लीज की भूमि को भी लीज होल्डर्स को स्वामित्व प्रदान करने की कृपा करें, जिससे कि सही से विकास हो सके। एक औद्योगिक परिसर के बारे में हमारा निवेदन है कि औद्योगिक परिसर में गंदगी का आलम है और औद्योगिक परिसर के बाहर 1 किलोमीटर रोड पर हमारे शहर के मुख्य द्वार पर गुमटियों का जमावड़ा है, जहां असामाजिक तत्व रात को इकट्ठे होते हैं। तो अगर उन लीज होल्डर्स को भी स्वामित्व प्रदान किया जाएगा तो शहर की खूबसूरती होगी। एक और हमारे यहाँ मॉल मल्टी बने हुए हैं और दूसरी ओर गुमटियाँ और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, तो वो भी ध्यान देने योग्य बात है। एक हमने यूनिवर्सिटी की मांग की है कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो एक गुना में यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, ताकि जो है हमारे यहाँ के बच्चों को बार बार छोटे छोटे कामों के लिए ग्वालियर ना भागना पड़े। एक हमने मांग की है गुना को नगर निगम बनाया जाए। हमारे द्वारा एक मांग ये भी रखी गई है कि शहर में रिंग रोड तुरंत प्रारंभ की जाए। एक हमने मांग ये भी रखी है कि योगी जी ने अभी आदेश जारी किया है कि व्यापारियों एवं उद्योगपतियों पर बिना जांच के FIR ना की जाए, तो इस आशय का एक आदेश मध्य प्रदेश सरकार भी जारी करे। ऐसी तमाम छोटी छोटी मांगे हैं जो शहर हित में आवश्यक थी, हमने रखी हैं। अब देखिए होता क्या है। धन्यवाद। निरीक्षण करने पहुंची कायाकल्प की टीम तो बदहाल रहने वाली जिला अस्पताल मिली चकाचक। आम दिनों में जिस जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं गंदगी देखने को मिली थी, वहीं जिला अस्पताल शनिवार को साफ सफाई से चमचमाती और व्यवस्थित दिखी। दरअसल शनिवार को कायाकल्प की टीम जिला अस्पताल में व्यवस्था परखने पहुंची। कमियां न देखे, इसको लेकर अस्पताल प्रशासन काफी दिनों से दिन रात मेहनत कर रहा था। शनिवार सुबह 9 बजे निरीक्षण करने पहुंची कायाकल्प की टीम ने सबसे पहले सिविल सर्जन के कक्ष में डॉक्यूमेंट खंगालना शुरू किए। यहाँ काफी अव्यवस्थाएं मिली। इस दौरान टीम ने जरूरी रिकॉर्ड एवं दस्तावेज को दुरुस्त करने की हिदायत दी। टीम द्वारा महिला बाल विकास सहित अन्य विभागों के साथ सामंजस्य बैठाकर ये काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान टीम ने शाम 4 बजे तक जिला अस्पताल का वार्डवार निरीक्षण कर दस्तावेज खंगाले। आज शासन के नियमानुसार कायाकल्प के अनुसार शासन के चेकलिस्ट अनुसार यहाँ पर जो है सभी व्यवस्थाएं देखी गई। व्यवस्थाएं बहुत सी सुचारू रूप से पाई गई, व्यवस्थित पाई गई। कुछ उनमें कमियां पाई गई हैं, उन पे सुधार करने के लिए बताया है और उस पर सुधार कर लिया जाता है तो प्रदेश में बहुत अच्छी रैंकिंग में जो है अस्पताल आएगा और उसमें कायाकल्प में जो है पुरस्कार भी जो है दिया जाता है। और मेरी मंशा है कि प्रदेश में पहले नंबर पर अपना जिला अस्पताल गुना का नंबर आए, मेरी यही कोशिश है। सर कमियां ऐसी कैसी कमियां पाई गई हैं, क्या है कब पूर्ति होगा? कमियां कुछ जो है डॉक्यूमेंट की हैं, कुछ रिकॉर्ड्स की हैं, उन कमियों को जो है दूर करने के लिए बोला गया है। और दूसरे विभाग, दूसरे डिपार्टमेंट वगैरह सहयोग लेकर और अपने अस्पताल को सुधारने की जो है कार्रवाई के लिए बोला है, उनके सहयोग से भी अपने अस्पताल को सुधार किया जाए। सर आपका परिचय? डॉक्टर विवेक दुबे, जीरापुर जिला। भुगतान में लेट लतीफी से परेशान ठेकेदारों ने दिया धरना। लोक निर्माण विभाग कैंपस में भुगतान को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। जिले के एक ठेकेदार द्वारा मुख्यमंत्री निवास पर दिए धरने के उपरांत लोक निर्माण विभाग के सभी ठेकेदार एकजुट हो गए। उन्होंने आज से लोक निर्माण विभाग कैंपस में भुगतान को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। ठेकेदारों की मांग है कि वे कोई अनुदान नहीं मांग रहे, बल्कि अपने श्रम का हक मांग रहे हैं। ठेकेदारों का कहना है कि आज उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। 4-4, 5-5 वर्षों से उनके भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा। ठेकेदार यूनियन के अध्यक्ष आशीष जैन ने बताया कि गुना के ठेकेदारों का लोक निर्माण विभाग में लगभग 10 करोड़ रुपए के भुगतान होना है, जो कि पिछली 4-5 सालों से रुका पड़ा है। यही नहीं, उन्होंने कई बार विभाग के अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से निवेदन भी कर लिया। वास्तव में ये मांगना हो कि हमारा अधिकार है। और पिछले 3 दिन पहले हमारे एक साथी संजय मिश्रा ने आर्थिक तंगी के कारण आत्मदाह का प्रयास किया, तो हम लोगों को बड़ा शर्म की बात है, देश के लिए शर्म की बात है। हम एक्चुअल में आंदोलन तो नहीं है, अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन आंदोलन का रूप देना पड़ रहा है, हमको बड़े शर्म आ रही है। हम तो सरकार का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, कर्म का हिस्सा है, तो हमको सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? उस सम्मान की लड़ाई में हम लोग अपना आंदोलन जारी रखने का प्रयास करेंगे। हम कल से ही, आज से स्टार्ट कर दिया है। सोमवार को हम लोग CM हाउस पे जाके धरना देंगे और इस आंदोलन को तब तक चलाएंगे जब तक भुगतान। हमारा भोपाल में और अन्य जगह भी बात हो गई है
पूरे प्रदेश में पूरे प्रदेश के हर ठेकेदार हमको सहयोग करेगा कि किसी को भी आप जब तक आपके पास पैसे की व्यवस्था ना हो काम ना करवाएगा। तो जैसे कि कहा जा रहा है, वो जो आप जिस ठेकेदार की बात कर रहे हैं संजय मिश्रा की, उसका आरोप है कि 50% कमीशन मांगा जाता है। उससे लिया है किसी ने पैसे, इसलिए वो वैसे गलत नहीं किया था, झूठी बात नहीं की। क्या कमीशन के कारण आपके भुगतान रोके गए हैं? और उसके साथ ऐसा किसी अब वो 50% बात नहीं है, किसी के पास 10% है, किसी के साथ 20%, मैन टू मैन डिफर करता है उसके ऊपर। जो आदमी कमज़ोर होता है और जो स्थिति नहीं दिखती है उसका फिर शोषण करते हैं, उसका लेते हैं उससे। ऐसा कितना पैसा रुका हुआ है गुनाह के ठेकेदारों का? देखते हैं करीब 10 करोड़ रुपये रखा हुआ मेरे अंदाज से 10 करोड़, बाकी मुझे एकदम एग्जैक्ट रेट तो नहीं मालूम, बाकी 10 करोड़ रुपये रखा हुआ। तो सोमवार तक ये आपकी अनिश्चितकालीन हड़ताल यहीं चलेगी? यहाँ लगातार चलती रहेगी। सोमवार पहले मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे, उनका आश्वासन क्या देते हैं, और जब तक हमको खाते में पैसा नहीं आएगा तब तक हम सत्ता पे चलेंगे। भगवान लवकुश के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कल होगा लवकुश मंदिर पर कार्यक्रम आयोजित, जिसमें दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पूजन एवं सुंदरकांड पाठ, दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक भोजन प्रसादी, शाम 6 बजे आरती होगी। लवकुश मंदिर कुशवा नगर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 13 अगस्त 2023 को समाज की मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार कल 3 सितंबर 2023 को हम सब लोग जो है लवकुश जन्म महोत्सव मना रहे हैं। ये महोत्सव जो है लवकुश मंदिर ट्रस्ट एवं कुशवा सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम जो है सुबह 10:30 बजे आकर के और पहले लवकुश मंदिर की जो है पूजा अर्चना की जाएगी लवकुश भगवान की, उसके बाद जो है लवकुश कांड का पाठ होगा और उसके बाद जो है सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। तत्पश्चात 3 बजे से 6-7 बजे तक जो है भोजन प्रसादी का आयोजन है। 7 बजे आरती करके कार्यक्रम का जो है समापन किया जाएगा। सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पधार कर जो है धर्म का लाभ उठाएं। आपका शुभ नाम क्या है? मैं बलवंत सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष जो है लवकुश मंदिर एवं कुशवाहा धर्मशाला ट्रस्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमराज कुशवाहा है, सम्मेलन समिति का अध्यक्ष एवं ट्रस्ट का उपाध्यक्ष। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव प्रताप कुशवाहा है, मैं ट्रस्ट का सचिव हूँ। आप वरिष्ठ समाज से भी हैं, आपका शुभ नाम? गोपाल सिंह कुशवाहा, पूर्ण ट्रस्ट का अध्यक्ष। हाँ, राकेश जी आप भी समाज से भी हैं, आपका? मेरा नाम राकेश कुशवाहा, निवास भवन कॉलोनी गुना और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का सदस्य। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोतीलाल कुशवाहा है और ईदगाहवाड़ी में निवास करता हूँ। मैं समाज की सेवा करता हूँ और पूर्व अध्यक्ष। मेरा नाम प्रताप कुशवाहा है, मैं पूर्व चल समारोह का अध्यक्ष रह चुका हूँ और सम्मेलन समिति का भी अध्यक्ष रह चुका हूँ और गुना में ही मेरा निवास। परिचय दें। मेरा नाम रणबीर सिंह कुशवाहा है, मैं समाज सेवी हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे लवकुश मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट एवं कुशवाहा आदर्श विवाह सम्मेलन समिति के संयुक्त तत्वाधान में कल के दिवस जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे अध्यक्ष श्री बलवंत सिंह कुशवाहा। रक्षाबंधन मनाने गए परिवार के सूने घर में हुई सेंधमारी। नानाखेड़ी क्षेत्र का मामला। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंधिया कॉलोनी नानाखेड़ी में रक्षाबंधन का पर्व मनाने गए परिवार के सूने घर में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर नकदी सहित गृहस्थी का सामान चुरा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि वे रक्षाबंधन मनाने अपने गाँव कुम्हारी थाना फतेहगढ़ चले गए थे। इस दौरान वे अपने घर में ताला लगा कर गए थे। गत दिवस वे अपने परिवार सहित घर लौटे तो घर के ताले टूटे पड़े मिले। घर में अलमारी खोलकर देखा तो उसमें रखे 7,000 रुपए नकदी सहित अन्य सामान चुरा ले गए। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानलेवा हमला पर 7 वर्ष का सश्रम कारावास। बमौरी के ग्राम शिकारीपुरा का था मामला। कटार से सीने और पेट में प्राणघातक वार करने वाले आरोपी को सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत ने 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने बताया कि दिनांक 13 अगस्त 2022 को शाम लगभग 5 बजे पुलिस थाना बमौरी के ग्राम शिकारीपुरा में आरोपी बबलू अहिरवार ने कमल सिंह के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की नीयत से सीने पेट में कटार से वार किया, जिसमें कमल सिंह की आंतें बाहर निकल
निकल आए। जब मौके पर उपस्थित घनश्याम ने कमल सिंह को बचाने का प्रयास किया तो बबलू ने घनश्याम की पसलियों में भी चाकू मारा। इतने में मौके पर चंद्रभान और हरिओम शहरिया आ गए तो बबलू वहां से भाग गया। घनश्याम की सूचना पर बमौरी पुलिस ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में आहत कमल सिंह को आई चोटों की प्रकृति गंभीर थी, ये बात अभियोग पत्र में अभिलेख नहीं पाई थी, किंतु इस बिंदु पर सत्य न्यायाधीश ने लोक अभियोजक के तर्क से सहमत होते हुए आरोपी ने 4 बार आहत के वाइटल पार्ट पर वार किया और आहत की आंतें बाहर निकल आईं तो उक्त अपराध धारा 307 की परिधि में आएगा। न्यायालय ने उक्त अपराध पर आरोपी को भादवी की धारा 307 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास, 1000 रुपये अर्थदंड एवं धारा 324 में 3 माह का कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 2 जुआ के फड़ से आधा दर्जन से अधिक जुआरी गिरफ्तार। पुरानी छावनी में खंडरनुमा मकान में चल रहा था जुआ। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा राठौर मोहल्ला पुरानी छावनी में खंडरनुमा मकान में चल रहे फड़ पर दबिश देकर 4 जुआरियों को दबोचा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पुरानी छावनी में खंडरनुमा मकान में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस मौके पर दबिश देकर पहुंची, जहां मुकेश जैन पुत्र स्वर्गीय रमेश जैन निवासी राठौर मोहल्ला, मोहन कुशवाहा पुत्र राम रतन कुशवाहा निवासी पुरानी कलारी के पास छावनी, प्रदीप रजक पुत्र स्वर्गीय गुड्डू लाल रजक निवासी सरकारी स्कूल के पास पुरानी छावनी एवं अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय शंकर लाल राठौर निवासी हरिपुर रोड बूढ़े बालाजी को गिरफ्तार कर उनके पास से ताश की गड्डी एवं 810 रुपये नगद बरामद किए। पुलिस ने जुआरियों पर धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की। इसी तरह कोतवाली पुलिस ने कर्नलगंज मरगट के पास जुआ खेल रहे 3 लोगों को 350 रुपये एवं ताश की गड्डी के साथ पकड़ा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मौके पर दबिश देकर जुआरी रूप सिंह पुत्र फौदल सिंह कुशवाहा, राजा पुत्र भगवान सिंह जाटव एवं महेश पुत्र नौनित राम जाटव निवासीगण कर्नलगंज को दबोचा, जिन पर जुआ 13 एक्ट के तहत कार्रवाई की। योगेंद्र लुम्बा के जन्म दिवस पर मरीजों को बांटे फल। जिला अस्पताल पहुंचकर वितरित किए गए फल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नवरत्नों में से एक वरिष्ठ भाजपा नेता योगेंद्र लुम्बा के जन्मदिवस पर उनके समर्थकों ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल बिस्कुट वितरित किए। इस मौके पर रशीद खान, गुड्डू भाई, जोहदरन, शाकिर राइन, मेहरवान अली सहित अन्य मुस्लिम समाज के लोगों ने मरीजों के बीच पहुंचकर फल वितरित कर मरीजों के हाल चाल जाने। कार्यक्रम के दौरान लुम्बा समर्थकों ने उनके मंगल कामनाएं, जीवन की कामनाएं करते हुए राजनीति में उच्च पायदान पर पहुंचने की कामना की। हवन शांति भंडारे के साथ हुआ हनुमंता धाम पर 1 माह के अखंड रामायण का समापन। श्री हनुमंता धाम पर श्रावण मास के अवसर पर दिनांक 28 जुलाई से प्रारंभ हुई सार्वजनिक अखंड रामायण पाठ का समापन 29 अगस्त 2023 तक किया गया। 1 माह चले अखंड रामायण पाठ के विश्राम पर दिनांक 29/8/2023 मंगलवार को दोपहर 2 बजे कल रहेगी बिजली गुल। मेंटेनेंस के चलते रविवार को शहर के विभिन्न हिस्सों में बिजली गुल रहेगी। सहायक प्रबंधक शहर विद्युत वितरण कंपनी गुना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 11 kV लाइन पर मेंटेनेंस कार्य के चलते 3 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक गोकुल सिंह चक, पत्रकार कॉलोनी, ख्यालबाग आदि क्षेत्रों में विद्युत प्रवाह बाधित रहेगा। विद्युत कटौती समय को आवश्यकता अनुसार घटाया अथवा बढ़ाया भी जा सकता है। मंडी में व्यापारियों की हड़ताल होगी। 4 सितंबर से नहीं होगी नीलामी। सचिव कृषि उपज मंडी समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संयुक्त व्यापार संघ गुना द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रांतीय व्यापार महासंघ के आह्वान पर गुना मंडी में डाक घोष विक्रय बंद रखकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने संबंधित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 4 सितंबर से हड़ताल पर रहने एवं मंडी नीलामी में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया। बोहरा में मतदाता जागरूकता अभियान हुआ आयोजित। स्वीप प्लान अंतर्गत आरोन विकासखंड के ग्राम पंचायत बोहरा में मतदाता जागरूकता संबंधित प्रचार प्रसार हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित ग्रामीण जनों को शपथ दिलाई गई, जागरूकता संबंधित नारे लगाए गए एवं ग्राम में रैली का आयोजन किया गया तथा उपस्थित ग्रामीण जनों को बताया गया कि गाँव में 18 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी मतदाता सूची में नाम से नहीं छूटना चाहिए तथा जो मतदाता वोट हुए हैं उनके नाम भी कट जाने चाहिए।
JCI वीक समारोह का आयोजन 9 से 15 सितंबर तक। JCI गुना सेंट्रल प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी दिनांक 9 से 15 सितंबर तक JCI वीक का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में साधारण सभा का आयोजन निजी गार्डन में हुआ, जिसमें संस्था की अध्यक्ष पुनीत अग्रवाल द्वारा होने वाली JCI वीक की जानकारी हेतु वीक कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति की गई। आगामी चुनावों को लेकर SDOP ने दी थाना स्टाफ को ट्रेनिंग। आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों के मद्देनजर म्याना थाना प्रांगण में SDOP युवराज सिंह चौहान ने समस्त थाना स्टाफ को ट्रेनिंग दी। SDOP चौहान ने निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के निर्देश देते हुए बताया कि चुनाव के समय मतदान केंद्र पर या आसपास कोई बैनर या चुनाव संबंधित दीवार लेखन या सरकार की योजनाओं के संबंधित कोई शिलान्यास या पंपलेट नहीं लगी हो। सतर्कता से ही सभी 2 एवं 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की जाए। लीनेंस सेवा सप्ताह का हुआ शुभारंभ। लीनेंस सेवा सप्ताह का शुभारंभ RM1 सोम सिद्धा के तत्वाधान में हुआ। इस मौके पर तीनों क्लब लीनेंस क्लब, गुना सिटी, गुना शक्ति और स्मार्ट वुमेन ने मिलकर रैली निकाली। रैली समाज में जागरूकता फैलाने हेतु महिला सशक्तिकरण और विश्व शांति विषय पर निकाली गई। रैली का उद्घाटन सूबेदार मोनिका जैन द्वारा